नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान श्रृंखला की परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के आज दूसरे अंक में हम विश्व के जलमंडल या जलमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विश्व के जो 4 महासागर हैं उनमें उनकी औसत गहराई के हिसाब से उनका क्रम क्या है। तो अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर की गहराई सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर आ जाता है, तीसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर आ जाता है और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर आता है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में 4 महासागरों की बजाय 5 महासागरों की परिकल्पना की गई है, जिसमें दक्षिणी महासागर को एक माना गया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो महासागरों की औसत गहराई तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, जबकि स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। मत्स्यन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो महाद्वीपीय मग्न तट। भारत के पश्चिमी मग्न तट का निर्माण कैसे हुआ। तो भ्रंशन के कारण हुआ। पृथ्वी पर स्थित जल का कितना भाग हिमपेटियों के रूप में पाया जाता है। तो 2.5% है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी मग्न तटों की चौड़ाई कितनी है। तो पश्चिमी तट की चौड़ाई है 150 से 200 किलोमीटर और वहीं पूर्वी तट की है 50 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ है। साइबेरियन शेल्फ, जो कि 1500 मीटर की औसत के साथ है। भारत का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ है। तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियों के एस्चुरी के मुहाने में। महासागरीय नितल के किस भाग पर अंतःसागरीय कैनियन तथा अंतःसागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल पर। महाद्वीपीय मग्न ढाल का किनारा किसकी समाप्ति का द्योतक होता है। तो महाद्वीपों की समाप्ति का। किन अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो 20 अंश उत्तर से 60 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य। किन अक्षांशों के मध्य महासागरीय मैदानों का अभाव देखा गया है। तो 60 से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त प्यूर्टो रिको कहाँ स्थित है। तो पश्चिमी द्वीप समूह के समीप। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल समस्त स्थलमंडल के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें स्थल मंडल का लगभग 14.98 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तब प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अर्थात आप देख सकते हैं कि यह स्थल मंडल के क्षेत्र से 1.59 करोड़ वर्ग किलोमीटर अधिक है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है। तो सोंडा गर्त या जावा गर्त। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। तो डॉल्फिन और चैलेंजर कटक। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे लंबा और चौड़ा कटक कौन सा है। तो हवाई कटक और पूर्वी प्रशांत कटक। एल्बेट्रॉस कटक कहाँ स्थित है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में। एक समुद्री मील की दूरी कितनी होती है। तो 1852 मीटर है। वहीं वैसे सामान्यतः एक नॉटिकल मील की दूरी होती है 1652 मीटर के आसपास। हम एक मोल, हालांकि इसमें 9 दिया है, लगभग 1.6 किलोमीटर आप मान सकते हो। वहीं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप। सबसे लंबी समुद्री खरपतवार कौन सी है। तो वरुण, या जिसको केल्प घास के नाम से भी जाना जाता है, सबसे लंबी समुद्री खरपतवार मानी जाती है और यह लगभग 60 मीटर लंबी होती है। वहीं आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच कौन सा कटक स्थित है। तो बीविल टॉम्सन कटक। टेलीग्राफिक पठार कहाँ अवस्थित है। तो ग्रीनलैंड के दक्षिण तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में।
पश्चिमी अफ्रीका तट के मध्य तट के सहारे कौन सा कटक स्थित है? तो वाल्विस कटक। सोमाली द्रोणी किन कटकों के बीच स्थित है? तो सोकोत्रा, चैगोस, सेंट पॉल तथा सोचलिस कटकों के मध्य। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। भारत और अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? तो कार्लसबर्ग कटक हो जाएगा। फिर मध्यवर्ती कटक पर हिंद महासागर के कौन कौन से प्रमुख द्वीप स्थित है? तो श्रीलंका है, मालदीव है, चैगोस है, न्यू एम्स्टर्डम है, सेंट पॉल है और कारगुलन है। वहीं हिंद महासागर के तट का अधिकांश भाग कैसे निर्मित है? तो गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वतों से निर्मित है और पूर्वी द्वीप समूह के तट के सहारे फलित पर्वतों की श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। किसी द्रोणी के कार्लसबर्ग कटक दो भागों में विभक्त करते हैं, तो अरेबियन श्रेणी को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेडागास्कर। कर्क रेखा किस महासागर की उत्तरी सीमा है? हिंद महासागर की। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रविष्ट हो जाती हैं? तो लगभग 200 मीटर। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम होता है। एक फैदम कितने गहराई का मात्रक होता है? तो 6 फीट का। 20 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तथा 50 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त के दक्षिण में तापांतर कितना होता है? तो लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान किस प्रकार के सागरों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घिरे हुए सागरों का। महासागरों में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड के समीप तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक के समीप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। व्लादिवोस्टॉक के समीप होता है, वहीं न्यू फाउंडलैंड के समीप 20 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता होगा कि न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा आपस में मिलती है और वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है। हिंद तथा अटलांटिक महासागरों के सतह का औसत तापमान कितना है? तो 17.03 डिग्री सेल्सियस। किन अक्षांशों के सागरों के तापीय प्रतिलोमन की अवस्था पाई जाती है? तो उच्च अक्षांशों के अर्थात सतह का तापमान गहराई में तापक्रम की अपेक्षा कम होता है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहेलाइन। समुद्री लवणता का मापन कैसे करते हैं? सैलाइन नेक्टर यंत्र से। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस। विश्व में सर्वाधिक लवणता डॉन जुआन पॉन्ड 440 प्रतिशत होता है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। नदियों द्वारा सागरों में निक्षेपित जल और अवसाद में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कैल्शियम की। अब आपको यहाँ थोड़ा पता होना चाहिए कि होता ये है कि नदियों द्वारा कैल्शियम का परिवहन सर्वाधिक किया जाता है सोडियम के मुकाबले, पर होता ये है कि कैल्शियम को समुद्री जीवों द्वारा अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। फलतः होता ये है परिणामतः कि कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो अयनवर्ती अक्षांशों पर, मतलब कर्क और मकर रेखाओं के समीप। बंद अंशतः खुले सागरों में अपेक्षाकृत किससे अधिक लवणता होती है? तो अधिक, मध्य और कम। समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो क्लोरीन एवं सोडियम। खारे जल के सीमांकन की उच्च सीमा कितनी मानी गई है? तो 24.7 डिग्री। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? तो अटलांटिक महासागर। हैलोक्लाइन क्षेत्र क्या है? तो महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहाँ लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ता है।
हेलोक्लाइन जोन कहलाता है। फिर है प्रवाल किस संघ के जीव हैं, तो सीलेंट्रेटा।